नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने नरेशन की एक्सरसाइज फर्स्ट के बारे में बात की थी। अब हम इसमें बात करने वाले हैं एक्सरसाइज सेकंड के बारे में। दोस्तों अब इसमें आपको सिखाया जाएगा प्रोनाउंस को चेंज करना, पर्सन को चेंज करना। आप सभी जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं और जो सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होते हैं वो आई और वी होते हैं। ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होने वाले मी और अस होते हैं, और पजेसिव केस मतलब अधिकार बताने वाले होते हैं माई, माइन और अवर और आवर्स। और सेकंड पर्सन में दोस्तों केवल एक यू ही रहता है, ऑब्जेक्ट में भी इसका यू ही रहता है। और पजेसिव केस जब पजेसिव मतलब अधिकार बताने के लिए आता है तो इसका यू और योर्स करते हैं। थर्ड पर्सन आप जानते हो ही, सी, इट और दे, और किसी का भी नाम आ जाए वो सभी थर्ड पर्सन में रहते हैं। इसका ही का ऑब्जेक्टिव होता है हिम, और सी का रहता है हर, इट का इट और दे का देम। अच्छा, जब दोस्तों ही का अधिकार बताने के लिए जब आप प्रयोग करोगे तो हिज को प्रयोग करोगे, सी का हर करोगे या हर्ष करोगे, इट का इट्स करोगे और दे का देयर करोगे। अच्छा दोस्तों, आपको पता है जब ये सभी प्रोनाउंस मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन जब कभी भी रिपोर्टेड स्पीच में आए गए हों तो इनमें जो चेंजिंग होती है ना वो कुछ इस प्रकार होती है। अच्छा, जब फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन है वो रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। सेकंड पर्सन का जो प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है, और थर्ड पर्सन का जो प्रोनाउन है उसमें नो चेंजिंग रहता है। तो इसलिए हम इस फॉर्मूले को भी याद कर लेते हैं एस ओ एन मतलब फर्स्ट पर्सन में जो चेंजिंग होगी वो सब्जेक्ट के अनुसार होगी, सेकंड पर्सन में जो चेंजिंग होगी वो ऑब्जेक्ट के अनुसार होगी, थर्ड पर्सन में जो चेंजिंग होगी वो नो चेंज रहेगा। थर्ड पर्सन क्या रहेगा दोस्तों? नो चेंज रहेगा। तो देखो इसकी नीचे एक्सरसाइज दे रखी है, हम इस एक्सरसाइज को करने वाले हैं। पहला सेंटेंस है दोस्तों इसमें, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव कम्प्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना कार्य समाप्त कर लिया है। अच्छा, ही सेड, तो ही सेड का दोस्तों हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट। अच्छा, तो आपने देखा कि यहाँ फर्स्ट पर्सन का आई सब्जेक्ट दिया है। आपको पता है कि फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन है वो किस अनुसार किए जाते हैं, वो चेंज किए जाते हैं रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ सब्जेक्ट दोस्तों आपको ही दे रखा है, सब्जेक्ट के स्थान पर दोस्तों आपको सब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट लगाना है, और पजेसिव केस के स्थान पर पजेसिव केस लगाना है। आपने देखा कि आई सब्जेक्ट है, आई फर्स्ट पर्सन का है तो वो सब्जेक्ट से चेंज होगा, तो ही से चेंज होगा तो फिर ही का सब्जेक्ट क्या होता है? ही का सब्जेक्ट ही होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ही हैड कंप्लीटेड। अब देखो दोस्तों यहाँ माई है, लेकिन आपको पता है माई को चेंज करना है ही से, तो ही का जो पजेसिव केस होता है वो क्या होता है? हिज। तो यहाँ माई वर्क का क्या हो जाएगा? हिज वर्क। सेंटेंस पूरा ऐसे बनेगा, he had completed his work, he had completed his work। दूसरा है दोस्तों, you said कॉमा इन्वर्टेड कॉमा you are a student। अच्छा दोस्तों देखो यहाँ आपके पास एक प्रॉब्लम होगी। क्या? आपको रिपोर्टेड स्पीच में तो दिया गया है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, जो कि आपको पता है सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट से, लेकिन इसमें कोई भी आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। जब ऐसी कोई वाक्य सेंटेंस आ जाए, जैसे ऐसा कोई भी वाक्य आ जाए जिसमें आपको सेकंड पर्सन का प्रोनाउन दिया गया हो कोई भी, और लेकिन उसको चेंज करने के लिए कुछ नहीं दिया गया हो, तब आप अपने रूप से ही आप कुछ भी वहाँ ऑब्जेक्ट मान लोगे। जैसे यहाँ मैं मान लेता हूँ ही सैड टू मी, मान लेता हूँ जैसे उसने मुझसे कहा यू आर ए स्टूडेंट। भाई उसने कहा तो किसी से भी तो कहा होगा इसका मतलब, तो आप कुछ भी मान सकते हो, मी मान सकते हो, हर मान सकते हो, दैम, कोई भी एक ऑब्जेक्ट मान सकते हो जिसके आप इसे चेंज कर सको। मैंने यहाँ मील मान लिया है, तो ये हो जाएगा ही सैड टू मी, तो ही टोल्ड मी दैट। अब यू चेंज होगा मी से तो क्या हो जाएगा? आई, तो आई वॉज ए स्टूडेंट। क्या होगा? ही टोल्ड मी दैट आई वॉज ए स्टूडेंट। समझ में आया ना दोस्तों? अगला है, द टीचर सेड टू मी, अध्यापक ने मुझसे कहा कॉमा इन्वर्ट कॉमा यू ऑलवेज टेल ए लाई, तुम सदैव झूठ बोलते हो। तो क्या होगा दोस्तों? द टीचर टोल्ड मी दैट, यू चेंज होगा मी से आई हो जाएगा, आई ऑलवेज टोल्ड ए लाई। टेल का क्या हो जाएगा दोस्तों? टोल्ड हो जाएगा। आगे है दोस्तों, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, तो आगे क्या हो जाएगा? आई टोल्ड हिम। यू चेंज होगा हिम से तो क्या हो जाएगा? ही, ये क्या होगा? ही। तो आई टोल्ड हिम ही वॉज ए गुड बॉय, ही वॉज ए गुड बॉय। आगे दोस्तों, द बॉयज सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी शैल प्ले ए मैच इन दिस इवनिंग। क्या है दोस्तों? देखो दोबारा से देखते हैं, ऐसे थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ मैं इसे। पचमा फिफ्थ वाला जो है, द बॉयज सेड टू मी, बच्चों ने मुझसे कहा, वी शैल प्ले ए मैच इन द इवनिंग, हम शाम को एक
मैच खेलेंगे। तो देखो क्या होगा दोस्तों, द बॉयज़ टोल्ड मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आएगा। अच्छा वी आपको पता है कि फर्स्ट पर्सन का बहुवचन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो चेंज होगा बॉयज़ से। अब देखो यहाँ आपको देखा द बॉयज़ आया, द बॉयज़ कौन सा वाला प्रोनाउन है दोस्तों, द बॉयज़ आपको पता है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, ये क्या है बहुवचन, तो ये थर्ड पर्सन का बहुवचन ही लेगा। और थर्ड पर्सन में आपको पता है केवल एक ही बहुवचन रहता है, वो क्या है, दे। तो क्या हो जाएगा, द बॉयज़ टोल्ड मी दैट दे शुड प्ले ए मैच इन द इवनिंग, दे शुड प्ले ए मैच इन द इवनिंग। आगे है दोस्तों, सी सेड टू यू कॉमा इन्वाइटेड कॉमा यू आर फ्री टू गो एवरीवेयर, तुम कहीं भी जाने के लिए आज़ाद हो। तो सी टोल्ड टू यू, सी टोल्ड यू क्या होगा, सी टोल्ड यू दैट, यू चेंज होगा तो यू से चेंज होगा तो यू ही रहेगा। तो यू वर फ्री टू गो एवरीवेयर, यू वर फ्री टू गो एवरीवेयर। आगे दोस्तों, ही सेड टू मी, ही तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट, आई चेंज होगा ही से तो ही हो जाएगा, ही वाज एन ऑनेस्ट मैन, ही वाज एन ऑनेस्ट मैन। आगे दोस्तों, हरी सेड टू श्याम, हरी ने श्याम से कहा आई शैल ऑलवेज हेल्प यू, मैं सदैव तुम्हारी मदद करूँगा, सहायता करूँगा। तो क्या हो जाएगा, हरी टोल्ड श्याम दैट ही शुड ऑलवेज हेल्प हिम। यहाँ दोस्तों यू चेंज होगा श्याम से तो हिम आएगा, आई चेंज होगा हरी से तो ही आएगा। आगे है दोस्तों, द जेलर सैड, जेलर ने कहा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द प्रिजनर डाइड इन द नाइट, कैदी रात में मर गया। तो क्या होगा दोस्तों, द प्रिजनर सैड दैट, सॉरी द जेलर सैड दैट द प्रिजनर हैड डाइड, क्योंकि आपको पता है डिड को चेंज किया जाता है, डिड को चेंज किया जाता है हेड प्लस V3 में, ठीक है ना दोस्तों। आगे है, ही सेड टू देम, उसने उनसे कहा यू प्लेड वेल, तुमने अच्छा खेला। तो क्या होगा दोस्तों, ही टोल्ड देम दैट, यू चेंज होगा देम से तो क्या हो जाएगा, दे हैड प्लेड वेल, दे हैड प्लेड वेल। आगे दोस्तों, ही सेड टू देम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर वेरी क्रूअल, तुम बहुत निर्दयी हो। तो क्या होगा, ही टोल्ड देम, उसने उनसे कहा दैट, यू चेंज होगा दे देम से तो क्या हो जाएगा, दे वर वेरी क्रूअल। आगे दोस्तों, ही सैड टू अस, उसने हमसे कहा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू हैव डन वेल, तुमने बहुत अच्छा किया। तो क्या होगा दोस्तों, सी टोल्ड अस दैट, यू चेंज होगा अस से तो क्या आ जाएगा, वी, यू चेंज होगा अस से वी आ जाएगा। आपको पता है कि अस का जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, वी होता है, इसीलिए। तो सी टोल्ड अस दैट वी हैड डन वेल, अगला है दोस्तों, सीता सेड टू रेनू, सीता ने रेनू से कहा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू हैव फेल्ड इन योर मिशन, तुम अपने मिशन में फेल हो गई हो। अच्छा तो देखो यहाँ पे क्या होगा, सीता टोल्ड रेनू दैट, यू का चेंज होगा दोस्तों, यू चेंज होगा रेनू से तो क्या हो जाएगा, सी हैड फेल्ड इन हर मिशन, आगे दोस्तों, मोहन सेड टू सोहन, मोहन ने सोहन से कहा आई विल नेवर फॉरगेट यू, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। तो क्या होगा, मोहन टोल्ड सोहन दैट ही वुड नेवर फॉरगेट हिम, अगला है दोस्तों, सरला सेड टू हर फ्रेंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई डू नॉट बिलीव यू, मैं तुम पर विश्वास नहीं करती हूँ। तो क्या होगा, सरला टोल्ड हर फ्रेंड दैट सी डिड नॉट बिलीव हर, आगे दोस्तों, सी सैड कॉमा इन्वर्ट कॉमा ही इज़ नॉट ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का नहीं है। तो देखो आपने देखा ही सैड दैट, ही जो है थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन में दोस्तों कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, ही सैड दैट ही वॉज नॉट ए गुड बॉय, आगे दोस्तों, द टीचर सेड टू अस, अध्यापक ने हमसे कहा यू मस्ट फिनिश योर वर्क ड्यूरिंग द पीरियड, तुम्हें यह अपना कार्य कक्षा के दौरान ही खत्म करना है। तो क्या हो जाएगा, द टीचर टोल्ड अस दैट, अस चेंज होगा यू से तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वी हो जाएगा। द टीचर टोल्ड अस वी मस्ट फिनिश योर का क्या होगा दोस्तों, योर भी चेंज होगा किससे, अस से तो क्या आ जाएगा, अवर, वी मस्ट फिनिश अवर वर्क ड्यूरिंग द पीरियड। आगे दोस्तों देखो अगला देखते हैं दोस्तों क्या है, 2 सेंटेंस और रह गए हैं।
क्वेश्चन नंबर ये है 18वां। आई सेड कॉमा इनवर्ट कॉमा यू आर ए लेबोरियस गर्ल, तुम एक मेहनती लड़की हो। तो आई सेड, अच्छा देखो यहाँ दोस्तों फिर भी सेकंड पर्सन का यहाँ ऑब्जेक्ट दिया है, सेकंड पर्सन का करता है, लेकिन आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप ऑब्जेक्ट कुछ भी मानोगे। उसने किससे कहा ये नहीं पता, अच्छा ये तो पता है कि लड़की से ही कहा है, तो यहाँ हमें क्या लेना पड़ेगा, एक हर ऑब्जेक्ट के रूप में लेना पड़ेगा। तो आई टोल्ड हर दैट शी वॉज ए लेबोरियस गर्ल, कि वह एक मेहनती लड़की थी, है ना। आगे दोस्तों, शी सेड टू मी यस्टरडे, उसने मुझसे कल कहा, तो शी टोल्ड मी यस्टरडे दैट, आई चेंज होगा ही से तो ही हो जाएगा, ही वुड रिटर्न, योर चेंज होगा दोस्तों, मी से तो माई हो जाएगा, माई बुक द प्रीवियस डे। देखो यहाँ से क्या होगा, ही टोल्ड मी यस्टरडे दैट ही वुड रिटर्न माई बुक द प्रीवियस, नहीं टुमारो को दोस्तों आप चेंज करोगे द नेक्स्ट डे में, और जब भी क्या आएगा यस्टरडे आएगा तो उसके लिए आप लगाओगे द प्रीवियस डे, ठीक है। आगे दोस्तों, ही सैड कॉमा इनवर्ट कॉमा आई सॉ दिस मैन लॉन्ग एगो, यह आदमी मैंने पहले देखा, तो क्या होगा, ही सैड दैट, आई चेंज होगा किससे, ही से, तो ही हैड सीन दैट मैन लॉन्ग एगो, ठीक है ना। क्या होगा दोबारा से देख लो, ही सैड दैट ही हैड सीन दैट मैन लॉन्ग एगो, ठीक है दोस्तों। ये एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है। एक्सरसाइज 3 के लिए आप ऐसे बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, आपको सभी एक्सरसाइज के इसमें सॉल्यूशन दिए जाएंगे और आपको बेहतर से बेहतर सिखाया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, बाय।